क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का वन शॉट देखा? हां सर। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े? हां सर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लिए? हां सर। लेकिन जब हमारा यूनिट टेस्ट नजदीक आने लगेगा, वीकली टेस्ट नजदीक आने लगेगा, हाफ ईयरली नजदीक आने लगेगा, प्री बोर्ड नजदीक आने लगेगा, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम नजदीक आने लगेगा, तो वो जो हमने कॉपी भर दी है क्या पूरी रिवाइज करेंगे? क्या इतना टाइम रहेगा? नहीं सर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके अपने प्रिंस सेंस एक अमेजिंग सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 5 मिनट के अंदर अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। और ध्यान रखना, ये जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सवालों को सॉल्व करने में यूज होते हैं। तो भैया बचपन में ये जो बेसिक वाला आपने डिवीजन पढ़ा है, इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लो, रिजल्ट कह लो, सवालों में यूज होता है। तो भैया जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड करने वाला होता है उसको डिवाइजर कहते हैं, जो इस तरफ आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। इस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है डिविडेंड ए है, डिवाइजर बी है, क्वोशिएंट सी है, रिमाइंडर आर है। तो रूल कहता है भैया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस लॉजिक से हम यहां पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस आर। इसी चीज को एक एग्जाम्पल में भी हम टेस्ट कर सकते हैं। मान लो सर जी 8 का डिवीजन 3 से करवा रहे हैं, तो इस डिवीजन को इस लॉजिक से शो करेंगे तो हम कह देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कहोगे हाँ सेंसे। अगले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे चलते हैं। P मान लो कोई प्राइम नंबर है, A मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूल कहता है कि अगर मेरा प्राइम नंबर A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मेरा वही प्राइम नंबर A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। या फिर आप इसी बात को ऐसा भी कह सकते हो कि अगर मेरा प्राइम नंबर A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मेरा वही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि सवालों के बीच में यूज होता है। इसी चीज को हम एग्जांपल से टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि मान लो मेरा प्राइम नंबर है 3 और मान लो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है 6। तो अगर मेरा प्राइम नंबर A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सही बात है सर, बिल्कुल ये चीज टेस्ट हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे चलते हैं। तो भैया एक और चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है और उस कंपोजिट नंबर का तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा और तुमको दिख रहा है कि भैया वो जो कंपोजिट नंबर A है उसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं PQR, तो भैया मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि उस कंपोजिट नंबर के माथे पे कोई भी नेचुरल नंबर पावर हो उसका भी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो उसके भी वही सेम प्राइम फैक्टर्स आ रहे होंगे। यानी अगर A के प्राइम फैक्टर्स PQR है तो A की पावर n के भी प्राइम फैक्टर्स PQR ही आएंगे, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। अगेन इसको हम एग्जांपल के साथ टेस्ट कर सकते हैं कि मान लो भैया 12 एक कंपोजिट नंबर है। हाँ सर, इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो प्राइम फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं? 2 और 3। अब कोई मेरे से 12 की पावर 100 के प्राइम फैक्टर्स पूछ दे तो क्या मैं 12 की पावर 100 वैल्यू निकालूंगा फिर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखूंगा प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? नहीं सर, मैं इसी लॉजिक को यूज करके फटाक से कह दूंगा कि भैया चूंकि 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है तो 12 की पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर सर उसके भी प्राइम फैक्टर सेम आएंगे, यानी कि 2 और 3 ही आएंगे। कहोगे हाँ सेंसे। अब इस चैप्टर के लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे चलते हैं। वैसे तो मैं जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं करता, ना किसी इंसान के साथ ना फॉर्मूलेस के बीच में, लेकिन क्या करें आपको बताना जरूरी है। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन है? तो भैया अब हम अपने चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं। याद रखिएगा ये फॉर्मूला 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड होता है। तो अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप उनका HCF भी निकालो, आप उन 2 नंबर्स का LCM भी निकालो तो आपको ये दिखेगा कि भैया उन 2 नंबर्स के लिए HCF इंटू LCM जो होगा वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब अगर मान लो यही चीज
3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए, 5 नंबर्स के लिए एग्जाम में पूछ ली जाए तो याद रखना कि सर ये फॉर्मूला हमेशा 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है। 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगेन इसको टेस्ट कर सकते हैं कि मान लो मेरे 2 नंबर है 10 और 12, इसका जब मैंने HCF देखा 2 आ रहा है, LCM देखा 60 आ रहा है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले पे सेट करूं, कहानी सेट बैठेगी। देखो यहां पे HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये आपके चैप्टर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें से ये चौथा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बेस्ड भर भर के ऑलमोस्ट हर साल सवाल आते ही आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है और ये सनसई का अपना पर्सनल टेलीग्राम है, दोनों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको PDF, हैंड रिटन नोट्स, टीचर बीच बीच में लाइव आएंगे आपको मोटिवेट करने, सब कुछ मिलेगा। जरूर से हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर तुमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का 1 शॉट नहीं देखा तो भैया चैनल पे रियल नंबर का 1 शॉट डल चुका है, फटाफट जाके देख लो।